जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको शिव पुराण की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आप सबको शायद ही पता होगा। मित्रों, यह कथा है कि क्या वास्तव में श्री राम जी को देखकर माता सती को भ्रम हो गया था, जिसके कारण भगवान शिव जी से माता पार्वती को झूठ बोलना पड़ा और भगवान शिव जी मन ही मन माता सती को त्याग दिए थे। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, एक बार माता सती ने माता सीता का रूप धारण करके भगवान श्री राम का परीक्षा ली थी और भगवान शिव से माता सती ने झूठ बोला था कि उन्होंने सीता का वेश धारण करके राम की परीक्षा नहीं ली है। परंतु शिव जी तो अंतर्यामी है, उनको पता चल गया कि सती जी झूठ बोल रही है, जिसके बाद शिव जी ने मन ही मन माँ सती जी को त्याग दिया था। और उसके उपरांत बाद में जब दक्ष यज्ञ कर रहे थे उसमें शिव जी को नहीं बुलाया, तब सती जी ने अपने पति का अपमान समझते हुए अपने आप को योग यज्ञ में जला दिया। कुछ लोग इस कथा को ऐसे ही समझते हैं कि माँ सती जी को भ्रम हुआ था, वह वाकई में उनको भ्रम हुआ था, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि शिव जी के मन में वाकई सती को त्याग करने की बात आई थी, क्योंकि यह बात तुलसीदास जी ने लिखी है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं उनके लिए सच्चाई उनके सोच से परे है। वास्तविकता यह है कि शिव जी ने जब माता पार्वती से विवाह किया तो एक दिन शिव जी से माता पार्वती जी ने कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिय सत्य मोहिनी जदासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरहमति भोरी, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे हुए, और यदि वो ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हे हूँ प्रसन्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हो। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। राम कृपाते पार्वती सपने हु तो मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। जैसा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, और जो शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि तुमने जगत कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है, और फिर वह बाद में यह कहते हैं कि हे पार्वती, मेरे विचार से तुम शोक, मोह, संदेह और भ्रम से रहित हो। इसका मतलब सती यानी माता पार्वती को भ्रम नहीं हुआ था। माता सती लीला कर रही थी। माँ सती कोई साधारण स्त्री नहीं है, वह भगवती है। उनको कभी भी मोह, संदेह और भ्रम हो ही नहीं सकता। सती यानी माता पार्वती जी ने राम की परीक्षा जगत कल्याण के लिए किया था, जिससे भविष्य में किसी को यह संदेह ना हो कि राम कोई साधारण व्यक्ति है। इसलिए सती यानी माता पार्वती जी राम जी की परीक्षा ली, जिससे हम लोगों को यह विश्वास हो जाए कि राम भगवान है।
तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि पार्वती जी को भ्रम हो गया था, वह अज्ञानी स्त्री है। ऐसा बात कभी अपने मन में मत लाइएगा। सती जी लीला कर रही थी, तो लीला में भगवान बहुत कुछ करते हैं। जो कुछ होता है वह एक दिन घटित अवश्य हुआ है, यह बात सत्य है। लेकिन जो भगवान कर रहे हैं, कभी तो अज्ञानी बनकर कुछ करते हैं, तो कभी ज्ञानी बनकर कुछ करते हैं। आप यह मत सोचिएगा कि भगवान को वाकई में नहीं मालूम है कोई बात। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि राम को नहीं मालूम है कि सीता कहाँ है, तो उन्होंने वानरों की मदद से सीता जी को ढूंढा। राम को सब मालूम है, लेकिन वह लीला कर रहे हैं। तो लीला में जैसा उनका जो स्वरूप होता है, उस अनुसार वह लीला करते हैं। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।